बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। अथ सप्तमोध्याय, भगवान के लीला अवतारों की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान के लीला अवतारों की कथा सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि जिस समय प्रलय के जल में पृथ्वी डूबी हुई थी, तब भगवान श्री हरि ने वराह अवतार धारण किया। वराह अवतार धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया, प्रलय के जल से इसे बाहर निकाला। जिस समय भगवान पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, उस समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य भगवान के साथ लड़ने के लिए आ गया। तब भगवान ने उस दैत्य का वध किया और पृथ्वी का उद्धार किया। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न कर लिया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। दूसरा अवतार ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से भगवान ने यज्ञ के रूप में, सुयज्ञ के रूप में अवतार लिया। और इस अवतार में उनकी पत्नी हुई दक्षिणा और उनके सुयम नाम के देवता उनके पुत्र थे भगवान के। और इस अवतार में भगवान ने तीनों लोगों के संकट हर लिए। इसीलिए उनको कहा गया क्या? हरि। जिसने संकट हरे वो हरि। नारद कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। कि उसके बाद भगवान ने अवतार ग्रहण किया कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से कपिल के रूप में। तो कपिल अवतार में कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। उस आत्मज्ञान के उपदेश से माता देवहूति उसी जन्म में अपने हृदय के समस्त मल को नष्ट करके, मोह ममता को नष्ट करके भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की, भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। उसके बाद महर्षि अत्रि जो थे भगवान को पुत्र के रूप में पाना चाहते थे। भगवान को पुत्र रूप में पाना चाहते थे। तब भगवान ने कहा, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। दत्तो मयाहमिति यद भगवान स दत्तः। भगवान ने अपने आप को दिया दत्त। तो उस अवतार में भगवान का नाम पड़ा दत्तात्रेय। और दत्तात्रेय जी के रूप में उन्होंने महाराज यदु, जो भगवान श्री कृष्ण जिनके वंशज हैं, जिनके नाम से यदुवंश चला है, उनको योग की शिक्षा दी। और सहस्त्रार्जुन को भी दत्तात्रेय जी ने योग की शिक्षा दी।
और ये दत्तात्रेय जी ही हमारे परमहंसों के पहले गुरु हैं। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थात तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब मैंने भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से अखंड तप किया, जो तपस्या की, तो तप को सन भी कहते हैं, तप को सन भी कहते हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इनको हम सनकादि ऋषि कहते हैं। वही सनकादि ऋषि जिन्होंने नारद जी को कथा सुनाई थी, भागवत कथा, जो हमने महात्म में, भागवत कथा के महात्म में जो कथा पढ़ी है वो सनकादि ऋषि ने ही सुनाई है। और इस अवतार में भगवान ने क्या किया? ऋषियों को आत्मज्ञान का उपदेश किया। जिस आत्मज्ञान को वो प्रलय के कारण जो कल्प बीता था उस कारण भूल गए थे ऋषि लोग, और भगवान ने इस कल्प में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार मतलब सनकादि ऋषियों के रूप में अवतार लेकर आत्मज्ञान का उपदेश ऋषियों के प्रति किया, जिससे उन ऋषियों ने भगवान के परम तत्व का अपने हृदय में ही साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। कि धर्म की जो पत्नी थी दक्ष की कन्या मूर्ति, उनके गर्भ से भगवान प्रकट हुए नर और नारायण के रूप में। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा था। उन्होंने बड़ी तपस्या की, भगवान नर और नारायण ने बड़ी तपस्या की। कह रहे उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा था। मतलब उनकी तपस्या कैसी थी कैसी नहीं इस चीज का वर्णन नहीं कर सकते। मतलब वैसी तपस्या किसी और ने की ही नहीं। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा था। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्म स्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। जब वो तपस्या के लिए बैठे थे तो देवताओं के राजा इंद्र ने, जो डरते ही रहते हैं, कोई भी तपस्या करने लगे, कोई भी तपस्या करने लगे तो इंद्र पहले डर जाता है, कहीं मेरा इंद्र पद ना मांग ले भगवान से। तो इंद्र क्या करते हैं, कामदेव और काम की सेना अप्सराएं इत्यादि भेज देते हैं, जाओ इनकी तपस्या भंग करो। लेकिन ये जितने भी अप्सराएं आई, कामदेव आए, ये भगवान नारायण के हृदय में तनिक सा विक्षोभ उत्पन्न न कर सके, क्योंकि भगवान आत्मस्वरूप हैं, अपने आत्मा में रमण कर रहे थे। उन्हें मिट्टी के पुतले नाचते हुए दिखे तो भगवान को उससे फर्क क्या पड़ता है। देखो हमारे लिए जब तक स्त्री पुरुष का भेद है, जब तक स्त्री पुरुष का भेद है, अज्ञान है, तब तक है कि ये स्त्री है ये पुरुष है, एक स्त्री है एक पुरुष है, अज्ञान के कारण, माया के कारण। लेकिन जब माया निवृत्त हो गई, माया जब निवृत्त हो गई, एक परमात्मा का साक्षात्कार हर दिशा में हो रहा है, तो उनके सामने चाहे नर नाचे चाहे नारी, पुरुष खड़ा हो या स्त्री, उनको तो बस यही दिखेगा कि मिट्टी के पुतले हैं। तो उनके मन में तनिक सा विक्षोभ ये उत्पन्न नहीं कर पाई अप्सराएं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। जो भगवान शिव हैं, भगवान शंकर ने क्या किया था, कामदेव को जला के भस्म कर दिया था, कामदेव को जला के भस्म कर दिया। कामदेव को तो जला दिया, लेकिन
जो चीज अपने आप को जलाती है, मतलब हमारे को अपने आप को जलाती है, क्या? क्रोध। उस क्रोध को नहीं जला सके, क्रोध में भर के ही तो कामदेव को जलाया। कह रहे शंकर आदि महानुभाव क्रोध में भर के कामदेव को तो जला दिया, लेकिन अपने क्रोध को ना जला सके। और वही जो क्रोध है, वो जो क्रोध है, भगवान नारायण के हृदय में प्रवेश करने से पहले ही डर के मारे कांप जाता, दूर हो जाता है। जब उनके ऊपर क्रोध का ही कोई प्रभाव नहीं है तो काम तो भला आएगा ही कैसे। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बेध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य में ऋषिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं कि ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, उनके पिता थे उत्तानपाद, सौतेली माता जिसका नाम था सुरुचि। जब ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने लगे तो सुरुचि ने ध्रुव जी को पकड़ कर धक्का मार के भेज दिया कि चल निकल यहां से। तू राजा का बेटा है तो क्या हुआ, लेकिन तूने मेरी कोख से तो जन्म नहीं लिया। जा, इस जन्म में तुझे राजा की गोद नसीब नहीं होगी, निकल जा यहां से। अगर राजा की गोद में बैठना चाहता है, भगवान से प्रार्थना करके अगले जन्म मेरी कोख से पैदा हो, तब जाके तू राजा की गोद में बैठ सकेगा। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा। 5 वर्ष के बालक की तो वैसे क्या इज्जत, क्या बेइज्जती। 2 थप्पड़ मार दे तो नाराज हो जाए, एक चॉकलेट दे दें तो खुश हो जाए, ऐसा ही होता ना। लेकिन ध्रुव जी उस बात को बड़ा सीरियस लेके गए कि नहीं, ये तो अपमान हुआ मेरा घोर। भगवान को प्रसन्न करने के लिए वन में चले गए, क्योंकि ध्रुव जी के पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे थे, अन्यथा 5 वर्ष के बालक के मन में ऐसी दृढ़ता नहीं हो सकती। लेकिन ध्रुव जी ने जो पिछले जन्मों में तपस्या की थी, भगवान का भजन किया था, उसका प्रभाव ये था कि 5 वर्ष की अवस्था में ही उनके ये संस्कार थे कि मुझे भगवान को पाना है तो बस पाना है, भगवान ही चाहिए। और भगवान को पाने के लिए घर से निकल गए, वन में भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने ध्रुव जी से प्रसन्न होकर उनको ध्रुव पद का वरदान दिया। और वो जो ध्रुव है, ध्रुव जी, ध्रुव का मतलब है स्थिर, ध्रुव स्थिर है और उनकी प्रदक्षिणा करते हैं दिव्य महर्षिगण तारों और नक्षत्रों के रूप में। फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि कुमार्गामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया, वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। एक राजा था जिसका नाम था वेन, बड़ा कुमार्गामी था, कुमार्ग पर चलने वाला था, ब्राह्मणों का, संतों का अपमान करने वाला था। तो ब्राह्मणों ने ही उसको शाप दिया, जिससे ये वेन नष्ट हो गया, मर गया। और तब जब संतों ने देखा कि राजा तो रहे नहीं, चोर डाकू बढ़ने लगे, तो इन चोरों को नष्ट करने के लिए तो कोई तो चाहिए। तब उन्होंने वेन के शरीर का मंथन किया और उसके शरीर के मंथन करने पर भगवान ने पृथु के रूप में अवतार धारण किया। वेन के शरीर से पृथु के रूप में अवतार धारण किया और इस अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। इस अवतार में उन्होंने क्या किया? पृथ्वी को गाय बनाया और समस्त औषधियों का दोहन किया। और जिसको जो वस्तु चाहिए थी, कि पृथ्वी जी ने तो पृथ्वी को गाय बनाया, रस्सी से बांध लिया खूंटे पर, जिसको जो चीज चाहिए आके ले लो। जिसे जो चाहिए था, जिसे ऐश्वर्य चाहिए था ऐश्वर्य दिलाया, धन चाहिए था धन दिलाया, अन्न चाहिए था अन्न दिलाया, विद्या चाहिए थी तो विद्या,
जिसकी जैसी इच्छा थी उस पृथ्वी से दिलाया। और इस अवतार में उन्होंने पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। पुत्र शब्द का अर्थ है पुत नामक नरक से रक्षा करने वाला। जो अपने पिता की माता की पुत नामक नरक से रक्षा करता है उसको पुत्र कहते हैं। लेकिन जो पुत्र, जो बालक कुमार्ग में ही समय निकालता है, भगवान से विमुख होकर, भगवान से विमुख होकर अपना जीवन जीता है, उसको अपने माता पिता को एक नरकगामी होने से नहीं बचा सकता। कोई भी बालक अपने माता पिता को नरकगामी होने से बचाएगा वही जो भगवान का भजन करेगा। देखो कहते हैं माँ के दूध का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। चुका सकता है? पिता के हम अंश हैं, पिता के अंश हैं, तो उनका अंश होने के नाते उनसे भिन्न नहीं। और जिनके हम अंश हैं, हमारे रहते वो ही नरकों में अगर चले जाएं, उनकी दुर्गति हो जाए, यमदूतों के हाथ वो पड़ जाएं, तो हमारा होने का फायदा क्या? कोई फायदा? और हमारे रहते हमारी माता कष्टों को झेले, पिता के तो अंश हुए, लेकिन 9 महीने रखा तो माता ने अपने गर्भ में, दूध उसने पिलाया, पालन पोषण माता पिता ने मिलकर किया। तो इन दोनों का जो कर्ज हमारे ऊपर है, माता का और पिता का, इन दोनों का कर्ज हम किसी भी सूरत में नहीं उतार सकते। आप इनकी कितनी भी सेवा कर लो, आप इनके कर्जदार रहोगे। माता पिता के लिए कुछ भी कर लो, कितनी भी सेवा कर लो, अधिक से अधिक कर लो, एक एक बात मानो, तो भी आप अपने माता पिता के कर्जदार हमेशा हमेशा के लिए रहोगे। लेकिन अगर आप अपने माता पिता का कर्ज उतारना चाहते हो तो रास्ता सिर्फ एक ही है, भगवान का भजन इतना करो कि तुम भी मुक्त हो जाओ और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माता पिता भी भगवान की प्राप्ति कर लें। अगर माता पिता भी भगवान की प्राप्ति कर गए, तुम भी भगवान की प्राप्ति कर गए, माता पिता अपने बालक के समेत भगवान से एक हो गए, तो अब ना माता का कोई अस्तित्व नहीं, पिता का कोई अस्तित्व नहीं और बालक का भी कोई अस्तित्व नहीं। उनका अस्तित्व तीनों का सिर्फ एक ही है कि वो परमात्मा में ही स्थित है, परमात्मा में ही स्थित है, परमात्मा से एक हो गए हैं। अपनी उनकी भगवान से अलग उनकी अपनी कोई पहचान ही नहीं, भगवान से अलग उनकी अपनी कोई पहचान ही नहीं। जब भगवान से अलग उनकी कोई पहचान ही नहीं तो कोई ऋण, कोई उधार, कोई एहसान रह गया? समस्त एहसान, समस्त कर्जा माता का, पिता का उतारने का एक यही तरीका है, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। माता पिता का जो कर्ज हमारे ऊपर है, हम कुछ भी करके नहीं चुका सकते, कुछ भी करके नहीं चुका सकते। लेकिन भगवान का भजन करो, इतना करो कि तुम भी मुक्त हो जाओ और माता पिता को भी यमदूतों के हाथ से बचाओ, भगवान के चरणों में बैठा दो। जैसे ये सब कर दोगे आप उनके लिए, तो आपका जो कर्ज है माता पिता, आपके ऊपर जो कर्ज है माता का या पिता का, वो सारा कर्ज उतर जाता है। उसके बाद राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। कि राजा नाभि थे, उनकी पत्नी थी सुदेवी, उन सुदेवी के गर्भ से भगवान ने अवतार लिया ऋषभ देव जी के रूप में। और इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। इस अवतार में भगवान ने क्या किया? समस्त आसक्तियां त्याग दी, समस्त आसक्तियां त्याग दी, इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत कर लिया और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। उसके बाद कोई उन्हें गाली भी देता, चाहे कोई उनके ऊपर कचरा डाल दे, कोई उनके ऊपर मल फेंक देता, कोई उनके ऊपर मूत्र कर देता, चाहे कोई उनके ऊपर थूक देता, तो भी भगवान ऋषभ देव जी अपने स्वरूप में ही मस्त रहते, अपने स्वरूप में ही मग्न रहते। इस चीज का तनिक भी उन्हें भान नहीं था कि मेरे शरीर पर किसी ने गंदगी डाली या मेरा किसी ने अपराध किया, मेरा किसी ने अपमान किया, तनिक सा भी भान उन्हें नहीं था।
उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म स्वरूप में आनंद प्राप्त हो रहा था। और इस स्थिति को जो महर्षि लोग हैं वो क्या कहते हैं? अवधूतचर्या, अवधूतचर्या और या परमहंस पद। मतलब इस अवस्था में जाकर मनुष्य परमहंस कहलाता है, उससे पहले नहीं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेद में, यज्ञ में और सर्वदेव में है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। या उसके बाद ब्रह्मा जी बता रहे मैंने यज्ञ किया था, मेरे ही यज्ञ में उन्होंने हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया और उन्हीं भगवान की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे कि जब चाक्षुष मनवंतर का अंत होने वाला था, चाक्षुष मनवंतर का अंत होने वाला था तो राजा सत्यव्रत थे एक, भगवान उनके पास गए मत्स्य का रूप, मछली का रूप धारण करके और जाकर उन्हें कहा कि सत्यव्रत प्रलय होने वाली है, कुछ ही समय में प्रलय हो जाएगी, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तुम उससे पहले एक एक पक्षी का जोड़ा, एक एक जोड़ा पक्षी, एक एक जोड़ा पशुओं का, हर प्रकार के पशु का, हर प्रकार के पक्षी का, और जितने भी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सबका बीज लेकर तैयार रहना। प्रलय का समय उपस्थित होने पर एक बहुत बड़ी नौका, बहुत बड़ी नाव तुम्हारे पास आएगी, सारे सामान को लेकर तुम उस पर चढ़ जाना। और जब तक प्रलय रहेगी, मतलब ब्रह्मा जी सोते रहेंगे, तब तक मैं उस जल में विहार करता रहूंगा तुम्हें लेकर। तो भगवान मछली बने, बहुत बड़ी नाव लेके आए। उस नाव में संपूर्ण पशु पक्षियों का एक एक जोड़ा रखा गया, एक एक बीज हर प्रकार की वनस्पति का। और जब तक प्रलय का समय रहा, भगवान मत्स्य रूप में, मछली के रूप में ही उस नाव को खींचते रहे। और सत्यव्रत जी को उन्होंने मत्स्य नाम का पुराण भी सुनाया। और वही जो राजा सत्यव्रत थे, अगले मनवंतर में मनु हुए, अगले मनवंतर के मनु हुए। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस प्रलय के भयंकर जल में मेरे मुख से ना वेद गिर गए थे, तो भगवान ने उन वेदों को भी उठा लिया और उन वेदों को लेकर ही जल में विहार करते रहे। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। एक समय आया जब देवता और दानव मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे अमृत की प्राप्ति के लिए। ये सागर मंथन से अमृत मिला, लेकिन जब वो अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन करने लगे तो उन्होंने क्या किया था, मंदराचल पर्वत को तो बनाया मथानी और वासुकी नाग की नेति, मतलब रस्सी। तो जब वो एक तरफ दैत्य, एक तरफ दानव, और एक तरफ दैत्य और एक तरफ देवता, दोनों जब वासुकी नाग रूपी नेति को खींचते अपनी तरफ, तो मंदराचल घूमता था और अपनी दूरी पर घूमता हुआ वो नीचे समुद्र में धंसने लगा। समुद्र में धंसने लगा तो अब लोगों ने सोचा अब क्या किया जाए, क्यों पर्वत है, समुद्र के नीचे की जगह जो है बड़ी, जब देखो पानी पानी जहाँ रहता है वो जगह तो आराम नॉर्मल सी बात है, मुलायम ही होगी, है ना, कीचड़ जैसा ही होगा, दलदल ही होगा। तो समुद्र के नीचे की सतह में वो धंसने लगा पर्वत।
उसको देखकर सबने सोचा कि अब कैसे होगा समुद्र का मंथन, कैसे मिलेगा अमृत। तब भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। कच्छप मतलब एक कछुआ। कछुआ देखा आप लोगों ने? कछुए की पीठ कैसी होती है? हैं? गोल डिब्बा सख्त होती है, पत्थर जैसी है ना। तो अपनी पीठ पर भगवान ने कच्छप के रूप में भगवान ने उस मंदराचल को धारण किया, जिससे मंदराचल भगवान की पीठ पर अपनी धुरी पर घूमता रहा, लेकिन जल में नहीं समाया, जल में नहीं डूबा। उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब वो मंदराचल घूमता था ना, इतना बड़ा पर्वत, भगवान की पीठ पे थोड़ी खुजली शांत हो जाती थी। भगवान आराम से सो गए, भगवान आराम से सो गए। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई बोहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। और देवताओं का महान भय मिटाने के लिए देवता लोग डरे हुए थे। किससे? एक राक्षस था हिरण्यकशिपु नाम का। उसने, वो इतना शक्तिशाली था, इतना बलशाली था कि जितने देवता थे उसने सबको अपने अधीन कर रखा था। जितने देवता थे सबको अपने अधीन कर रखा था। सूर्य चंद्रमा भी उसकी आज्ञा के बिना छिपते या उगते नहीं थे। भाई हिरण्यकशिपु को नींद आ रही है और सूरज उग गया, वो कहता है भैया आप निकल ले अपने रास्ते, बंद हो, मुझे अभी अंधेरा चाहिए। रात हो, घोर रात हो, बारात को 12 बजे 1 बजे हिरण्यकशिपु को मान लो प्यास लग जाए, पानी पीना है? अंधेरे में कुछ ना दिखाई दे तो चांद को गया, तू बैठ एक बार सूरज को भेज। मतलब जो उसकी इच्छा होगी, वो ग्रह नक्षत्र तारे सब उसकी इच्छा से चल रहे, सब कुछ हिरण्यकशिपु की इच्छा से चल रही है। इतना प्रभावशाली था। और ये देवता उसकी नौकरी कर करके थक गए थे, ना करें तो मार खाएं और बेचारे करें कब तक, उसकी जी हजूरी करते रहे। तो इन देवताओं का भय मिटाने के लिए और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया। और इस अवतार में, नरसिंह अवतार में, उन्होंने हिरण्यकशिपु की छाती को अपने नाखूनों से फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। एक बड़ा हाथी था, गजेंद्र। गज कहते हैं हाथी को, गजेंद्र मतलब हाथियों का राजा, हाथियों का सरदार। तो बहुत बड़े झुंड का ये सरदार था। इसने स्नान करने के लिए एक सरोवर में प्रवेश किया। उस सरोवर में एक बड़ा भारी मगरमच्छ रहता था, उसे कहते हैं ग्राह। ग्राह ने उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और उसे सरोवर के भीतर ले जाने लगा। हाथी ग्राह को बाहर लाता है, ग्राह गजेंद्र को सरोवर के भीतर ले जाता है। जब इस हाथी ने देखा कि अब तो मेरी एक ना चलेगी, ये मुझे ले ही जाएगा अंदर सरोवर में और अंदर ले जाकर मुझे टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगा, तब उस हाथी ने भगवान को पुकारा, कहा, हे आदि पुरुष, कि जो आदि पुरुष मतलब जो सबसे पहले के हैं, जो सबसे पहले के हैं, उनसे पहले का कोई नहीं है। और हे समस्त लोकों के स्वामी, कि भगवान आदि पुरुष मतलब सबसे पहले वही हैं, अजन्मा है, और समस्त लोकों के स्वामी वो हैं। और कहा, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले, कि हम उनके बारे में सुन भर लें, उनके बारे में सुन भर लें, भगवान की कथा सुन लें, भगवान की लीला का गान सुन भर लें, इसी में भगवान हमारा कल्याण करने वाले हैं। तो उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए
और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उजाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान आए और गरुड़ पर बैठ के आए। जैसे ही हाथी ने पुकारा, भगवान गरुड़ पर बैठ के आए और अपने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। किसका? ग्राह, मगरमच्छ का। अब आपको हाथी का ही काट दिया महाराज जी? नहीं, उसका नहीं काटा। जिसने उसका पैर पकड़ा था और उसे सरोवर में लेकर जा रहा था खाने के लिए, उस ग्राह का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और गजेंद्र की सूंड पकड़कर उसे बाहर निकाला। तब उसके बाद ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि में वे सबसे बड़े थे। जब अदिति के पुत्र देवताओं को राजा बलि ने जीत लिया और बलि ने देवताओं का पूरा राज्य भी जीत लिया, देवता बेचारे इधर उधर भटकते फिरे, उन्हें कहीं ठहरने का ठौर नहीं मिलता था। तब अदिति ने भगवान को पुकारा, भगवान से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतरित हुए। ये भगवान वामन, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अदिति के पुत्रों में थे तो सबसे छोटे, लेकिन गुणों की दृष्टि में सबसे बड़े थे, क्योंकि उनके बड़े जो पुत्र थे वो तो मात्र देवता थे, भगवान की आज्ञा में चलने वाले, लेकिन वामन उससे हम परमात्मा थे। क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी बताते हैं कि इस वामन अवतार में, क्योंकि राजा बलि ने देवताओं का राज्य छीन लिया था युद्ध करके, तो भगवान वामन बने और जाकर बलि से केवल 3 पग पृथ्वी मांगी कि मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने जैसे संकल्प लिया कि मैं आपको 3 पग भूमि देने का संकल्प लेता हूं, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और ये 3 पग भूमि में ही, 2 पग में ही भगवान ने सारे लोक परलोक नाप लिए, तीसरा पग धरने की जगह ना बचे। सारी पृथ्वी, जितना राज्य देवताओं का था, सारा ले लिया भगवान ने, लेके और देवताओं को दे दिया। लेकिन एक बात ये सिद्ध कर दी भगवान ने कि जो सन्मार्ग पर चलते हैं, सच्चे रास्ते पर चलने वाले जो लोग हैं ना, गलत काम जो नहीं करते, हमेशा सही कार्य करते हैं, सन्मार्ग पर चलने वाले जो लोग हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता, उनके ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकता, उनको उनके स्थान से हटा नहीं सकता। केवल और केवल एक ही रास्ता है, याचना, कि उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, कुछ मांग लो तो वो दे देंगे, कुछ मांग लो दे दें अपनी इच्छा से तो ठीक, अन्यथा उनसे कोई छीन नहीं सकता। कि भगवान भी बलि से छीनने में समर्थ नहीं थे। साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण भी बलि से छीनने में समर्थ नहीं थे, याचना करके ही लिया उससे। क्यों? क्योंकि बलि की कोई गलती नहीं थी। बलि तो ब्राह्मणों का, संतों साधुओं का सेवक था, दास था उनका। तो भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणों का, संतों का, साधुओं का दास है, सेवक है, दिल से उनकी सेवा करता है, इसके भीतर श्रद्धा है पूरी, तो मैं इसे जीत नहीं सकता, क्योंकि इसकी कोई गलती ही नहीं है। तो भगवान ने भी छल से काम लिया, याचना की कि 3 पग भूमि दे दो। बलि ने कहा जी आप ले लो, बलि ने कहा ले लो। तो भगवान भी अगर चाहें, अगर आप सन्मार्ग पर चलते हो, अगर आप सन्मार्ग पर, भगवान की भक्ति के राह पर चलते हो और संतों के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है, उनकी सेवा में अगर आप लगे हुए हो, भगवान चाहें तो भी आपका ऐश्वर्य छीन नहीं सकते, तो भी आपको अपने स्थान से गिरा नहीं सकते, चाहे भगवान ही क्यों ना हो।
ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी यहाँ पर कि मैं भी चाहूं तो जो इंसान सत्य के रास्ते पर चल रहा है मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब तक वो गलत राह नहीं पकड़ेगा तब तक भगवान भी समर्थ नहीं है उसे कुछ करने में। बेशक भगवान सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन भगवान कुछ करेंगे नहीं उसका। क्यों? अगर भगवान ने उसका कुछ बिगाड़ा, जब तक मनुष्य ने कोई गलत कार्य नहीं किया और भगवान ने उसे सजा दी, तो भगवान पे से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, है ना। इसीलिए भगवान कहते हैं जब तक आप गलत कर्म ना करोगे तो मैं भी सजा नहीं दे सकता। ये भगवान की प्रकृति का नियम है। और भगवान कहते हैं अपनी प्रकृति के नियम मैं ही तोड़ दूंगा। मेरी बनाई प्रकृति के नियम अगर मैं ही तोड़ दूंगा तो दुनिया इन नियमों का पालन कैसे करेगी। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया था। यानी जो राजा बलि थे, राजा जो बलि थे, इन्होंने भगवान का चरणामृत अपने सिर पर धारण किया था। देखो भगवान ने बलि से सब कुछ छीन के इंद्र को तो दे दिया, उसके बाद बलि को सुतल लोक का राज दिया। वो देवता सोचते थे हे भगवान सुतल लोक इसे दे दिया, इससे अच्छा तो स्वर्ग दे देते, इसे सुतल हमें ही दे देते। वो सुतल लोक स्वर्ग लोक से भी बढ़कर है। लेकिन भगवान ने मतलब लिया बेशक से, लेकिन दिया बहुत कुछ। सुतल लोक का राज दे दिया और साथ में एक वरदान दे दिया कि जब तक ये जो इंद्र है, जब ये अपनी अवधि पूरी कर लेगा, अपनी अवधि पूरी कर लेगा, इंद्र पद से ये हटेगा, तो अगले इंद्र बलि तुम बनोगे। अगले इंद्र बलि तुम बनोगे। और जिसने अपने सिर पर भगवान का चरणामृत धारण कर लिया हो वो इंद्र बन जाए तो कौन बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है उसमें? वो तो क्या पता क्या ही बन जाए, भगवान से एक रूपता प्राप्त कर सकता है वो तो। इंद्र बनना कौन सी बड़ी बात। और जब भगवान ने बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी थी तो शुक्राचार्य जो बलि के गुरु थे, दैत्यों के गुरु थे, भगवान के रूप को पहचान गए, भगवान को पहचान गए। उन्होंने कहा बलि को कि बलि तू मना कर दे, मैं नहीं देता 3 पग पृथ्वी। बलि कहने लगे अब तो मैंने वचन दे दिया, संकल्प लेना बाकी है, बस वचन तो मैं दे चुका। शुक्राचार्य बोले अरे इसको मना कर दे, मैं कुछ नहीं दूंगा, 1 इंच धरती नहीं देता तुझे। तो तू जानता नहीं कौन है ये कोई वामन ब्रह्मचारी नहीं है, ये भगवान श्री हरि हैं साक्षात। इनके 3 पग तुम पूरे नहीं कर पाओगे। बलि ने कहा अब तो वचन दे दिया, अब तो वचन दे दिया, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा गुरुदेव। और दूसरा कि जब साक्षात भगवान मुझसे मांग रहे हैं, अरे सारा संसार इनसे मांगता है, सारा संसार इनसे मांगता है, ये मुझसे मांग रहे हैं, मैं क्यों मना कर दूं? सारा संसार उस भगवान से मांगता है और भगवान आज मुझसे मांगने के लिए मेरे सामने खड़े हैं, मैं मना कैसे कर दूं इन्हें? तो मेरे तो कुछ तो गुण होंगे, कुछ तो होगा मेरे अंदर, कोई ना कोई तो बात है जो मेरे द्वार पर भगवान को भी मांगने के लिए आना पड़ा। इसलिए मैं मना नहीं करूंगा। अपने उन्हीं गुणों की लाज रख के कि जिन गुणों से भगवान विवश होकर मुझसे मांग रहे हैं, उन्हीं गुणों की लाज रखते हुए मैं मना नहीं करूंगा भगवान को कुछ भी देने से, मैं दूंगा। देखो शुक्राचार्य जी की समस्त बातें बलि ने मानी, शुक्राचार्य जी की समस्त बातें बलि ने मानी और उन्हीं की बातें मानकर उन्हीं से यज्ञ विधि सीख कर यज्ञ किया और तरह तरह की पूजा की, भगवान की आराधना की। समस्त आराधनाएं करके भगवान के चरणों में समर्पित करके देवताओं को बलि ने जीत लिया, स्वर्ग जीत लिया, पृथ्वी जीत ली, सब कुछ जीत लिया शुक्राचार्य जी की आज्ञा से ही। लेकिन जब शुक्राचार्य जी ने बोला कि भगवान
इसको मना कर दे, भेज दे इसे कुछ मत दे। वो बात बलि ने नहीं मानी। इससे सिद्ध होता है कि अगर गुरु भी भगवान से विमुख करने की तुम्हें कोशिश करे तो गुरु का तुम त्याग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। गुरु की एक आज्ञा, गुरु की आज्ञा, गुरु का आज्ञा पालन करना शिष्य का परम धर्म है। गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का परम धर्म है। लेकिन अगर गुरु ये कहे कि तुम भगवान को छोड़ो, भगवान को छोड़ो, भगवान से विमुख हो जाओ, तो उस आज्ञा का पालन करना शिष्य का कोई धर्म नहीं है। मनुष्य का परम धर्म यही है जिससे भगवान की प्रसन्नता हासिल हो। भगवान प्रसन्न है जब तक हम अपने गुरु की शरण में रह रहे हैं। भगवान प्रसन्न है जब तक हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, गुरु की सेवा करते हुए। लेकिन अगर हम भगवान से विमुख हो जाएं, जो हमें भगवान से विमुख कर दे, उस गुरु को धारण करके हम करें क्या? कोई फायदा, कोई लाभ नहीं। इसीलिए ऐसी आज्ञा अगर गुरु कर दें कि भगवान से विमुख हो जाओ, तो उस आज्ञा को मानने का कोई लाभ नहीं है। उस आज्ञा को मानने का कोई लाभ नहीं। बलि ने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया और भगवान का अनुग्रह प्राप्त किया, भगवान की कृपा प्राप्त की। 2 पग में भगवान ने नीचे ऊपर के सब लोग नाप लिए। तीसरा पग रखने के लिए भगवान के पास जगह ही नहीं थी। भगवान कहते अब बलि तूने तो 3 पग पृथ्वी देने का वादा किया था, तीसरा कहाँ रखूं? बलि ने कहा भगवान तीसरा मेरे सिर पे रख दो, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने जो बलि के शीश पर अपना चरण कमल रख दिया, उससे बलि का कल्याण हुआ। मतलब बलि ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया चरणों में। बलि ने अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। तो इतना बड़ा भगवान का रूप था उस समय, तो कितना बड़ा पैर होगा, है ना? भगवान उन्होंने कहा मेरे सिर पे रख दो। ये नहीं सोचा कि मेरे ऊपर रख देंगे तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। कहा भगवान आप रख दो। लेकिन भगवान का जो चरण कमल जिसके सिर पर पड़ जाए वो नष्ट नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता। उसका तो नश्वर जीवन भी सफल हो जाता, उसका नश्वर जीवन भी सफल हो जाता। भगवान ने जैसे ही बलि के सिर पर अपना पैर रखा, मतलब बलि पूरे के पूरे भगवान की शरण में है। बलि पूरे के पूरे भगवान की शरण में है। ऐसे भक्त को क्या भगवान नष्ट करेंगे भला? ऐसे भक्त पर तो भगवान कृपा की वर्षा कर देते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी बताते हैं कि नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। कि एक अवतार ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हंस के रूप में भगवान आए, और नारद तुमको ही उन्होंने योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। उस भागवत धर्म का उपदेश किया जिससे आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, अपने आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें ही ये उपदेश दिया है। और ये जो उपदेश है, कह रहे हैं ये भगवान के शरणागत भक्तों को ही प्राप्त होता है। भगवान जो भगवान के शरण में रहने वाले हैं वो ही उस उपदेश के अधिकारी हैं और वो ही आत्म तत्व को पा जाते हैं। उसके अलावा जो भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान के शरणागत नहीं हैं, उन्हें हम उपदेश दे भी दें, उन्हें हम उपदेश दे भी दें तो क्या वो ले लेंगे? इसीलिए अधिकारी कौन है? देखो, किसी ने आपको कोई चीज जबरदस्ती दी, किसी ने आपको कोई चीज जबरदस्ती दी, आपने लेनी नहीं है। आप तो ऐसे याद करके बैठे हो, बंदा ले 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 ले, क्या ले लोगे? नहीं लेने, नहीं लेने भैया, मैं नहीं ले रहा। हम तो हाथ बंद करके बैठे, नहीं चाहिए हमें। ऐसे ही जो उस उपदेश को धारण करना ना चाहे, आप उसके सामने बोल भी दो तो भी उस उपदेश को वो लेगा नहीं। लेगा कौन? जो भगवान की शरणागत है। इसीलिए भक्ति की प्राप्ति का जो उपदेश है ये भगवान के शरणागत भक्तों के लिए ही होता है। इसीलिए जो संत जन है आत्म तत्व का उपदेश करते ही उसको है जो उसका अधिकारी हो, जो उसका अधिकारी हो। लेकिन अब एक अधिकारी को सुनाने के लिए, एक अधिकारी को बताने के लिए
सैकड़ों अन्य को साथ में बताना पड़ता है ना। हजारों में एक बैठा है, हजारों में कोई एक बैठा है जो भगवान को पाने का अधिकारी है, तो उस एक के लिए सभी को बताना पड़ेगा। लेकिन उससे लाभ कौन कौन लेगा? लाभ कौन कौन लेगा? जो अपने अंदर धारण करेगा, लेगा तो वही, उस उपदेश को धारण वही करेगा जो भगवान की शरण में है, भगवान की शरणागत है, जो भगवान से प्रेम करता उन्हें पाना चाहता है। अन्यथा हम कितना ही उपदेश करते रहे, कितना ही प्रवचन करते रहे, जिसने भगवान को पाना नहीं, भगवान से जिसे प्रेम नहीं, वो उस उपदेश को धारण ही नहीं करेगा, लेगा ही नहीं। अगर तू बोलता रहे, मैं बैठा हूं। आपने देखा सत्संग में क्या होता है, कई जगह कई बार कोई तो आराम से बैठा है, ध्यान करता हुआ सुन रहा है, आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं, ना इधर देख रहे ना उधर देख रहे, ध्यान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उपदेश को धारण कर रहे हैं। एक तो वो है, दूसरे होंगे जो बात कर रहे हैं, कोई तीसरा है जो अपने मोबाइल पे लगा है, कितने भी अच्छी से अच्छी कथा है, कुछ भी है, उन्हें मिल रही है लेकिन वो ले नहीं रहे, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। जो अधिकारी होगा उसके पास अपने आप पहुंच जाएगा। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनु वंश की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। कि वही भगवान है, मनु के रूप में अवतार धारण करते हैं हर मनवंतर के प्रारंभ में। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। कि जब देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत की प्राप्ति के लिए, तो अमृत का कलश लेकर भगवान स्वयं आए, धन्वंतरी जी का अवतार लेकर, धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर भगवान अमृत का कलश लेकर आए। वो भगवान धन्वंतरी जिन्होंने देवताओं को अमृत पिलाकर अमर किया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनका नाम लेना, उनकी आराधना कर लें तो बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। और उन्हीं भगवान धन्वंतरी ने संसार में आयुर्वेद का प्रचार किया। आयुर्वेद समझते हो? देसी दवाइयां होती है ना, जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियों से रोग को ठीक करने का जो तरीका है, जो पद्धति है, ये आयुर्वेद है। क्या है? आयुर्वेद। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। कि जब देखो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय का धर्म है बाकी 3 वर्णों की रक्षा करे, लेकिन जब ये क्षत्रिय ब्राह्मणों के द्रोही हो जाते हैं, प्रजा का खून चूसने वाले हो जाते हैं, राक्षस के समान हो जाते हैं, उस समय भगवान परशुराम जी के रूप में अवतार धारण करके 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर देते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप से इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। वही भगवान जो मायापति हैं, माया के स्वामी हैं, जिन पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, माया तो उनकी दासी होकर उनकी सेवा करती रहती है। वही भगवान श्री राम जी के रूप में अवतीर्ण हुए इक्ष्वाकु के वंश में, उनके साथ में उन्हीं की कलाएं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के रूप में आई। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। तो ऐसा कौन है जो भगवान राम के चरित्र न जानता हो, है ना?
राम जी को तो हर धर्म के, हर मजहब के लोग जानते हैं। हर धर्म, हर मजहब, मतलब पूरा संसार जानता है भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में। भगवान के चरित्र, भगवान की लीलाएं हैं ही इतनी पावन। पापी भी गलती से भी उनका नाम ले ले तो पवित्र हो जाता है। इस अवतार में भगवान ने क्या किया? राम रूप में पत्नी और भाई के साथ वन में गए। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। वन में जब भगवान गए, रावण ने विरोध किया, युद्ध किया भगवान के साथ, तो रावण मारा गया। और त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शंकर शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से इस समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। हे भगवान राम गए, लंका पर चढ़ाई करने के लिए चले। रास्ते में देखा तो समुद्र है, रास्ते में देखा तो समुद्र है। भगवान ने प्रार्थना की समुद्र से, भाई रास्ता दे दे मुझे। समुद्र ने प्रार्थना ना सुनी। तब भगवान ने क्रोध को स्वीकार किया, अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया कि समुद्र को सुखा डालूंगा। तो जितने समुद्र में रहने वाले प्राणी से सारे थर थर कांपने लगे कि आज तो हो गए काम खत्म, बिना पानी के हम कहाँ मरेंगे, खत्म ही हो जाएंगे। जिस बाण से सोचो इतनी अग्नि होगी, इतनी अग्नि होगी, पूरा समुद्र सूख जाएगा। ठीक, इतनी अग्नि जिससे समुद्र ही सूख जाए तो उसके अंदर रहने वाले प्राणी वो क्या जलेंगे नहीं? वो भी नष्ट हो जाएंगे उसी समय। वो भी डरने लगे, समुद्र भी कांप गया कि आज तो लग रहा आखिरी दिन है। उसी समय आ गया भगवान के सामने और भगवान को रास्ता दिया। भगवान पुल बना लो आप मेरे ऊपर से, आराम से निकल जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं मदद करूँगा पुल बनाने में। तब जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। कि रावण की छाती इतनी कठोर थी। इंद्र का जो हाथी है ना ऐरावत, ऐरावत ने जोर से अपने दांत मार दिए रावण की छाती पर कि मैं मार दूंगा इसे। गुस्से में आ गए, हाथी ने रावण की छाती में मारे दांत। होना क्या चाहिए था? साधारण इंसान की छाती में हाथी दांत मार दो, क्या होगा? फट जाएगी छाती, उसके दांत आर पार हो जाएंगे। लेकिन उसने ऐरावत ने गुस्से में आकर सोचा मैं मार दूं रावण को, उसकी छाती में अपने दांत मार दिए। वो जितने दांत थे उनका चूरा चूरा फैल गया इधर, पूरी मतलब दिशाएं सारी सफेद हो गई, सारी दिशाएं सफेद हो गई। वो बेचारा गया था दांतों के साथ, आया वापस बिना दांतों के। और वो ही रावण हंसने लगा गर्व से, घमंड से कि इंद्र ये देख ले तेरा हाथी मुझे मारने चला था, इसके अपने दांत नहीं बचे। और वही रावण जब भगवान राम के सामने आया, जब भगवान राम के सामने आया तो उसका घमंड भी और उसके प्राण भी नष्ट हो गए। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रोंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, कृष्ण अवतार से पहले बता रहे हैं नारद जी को कि जब ये झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रोंद डालेंगे, मतलब जितने राजा हैं ये दैत्य के समान हो जाएंगे और सारी प्रजा को दुखी करने लगेंगे। उस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान प्रकट होंगे श्री कृष्ण के रूप में और बलराम जी के रूप में, और अपनी महिमा को प्रकट करने वाले ऐसे अद्भुत चरित्र करेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनके चरित्र की उनकी लीलाओं का रहस्य लोग समझ नहीं पाएंगे,
भगवान लीला ही ऐसी करते हैं, क्या पता क्या करना चाहते हैं। श्री कृष्ण अवतार में भगवान छोटी सी उम्र में लगे चोरी करने, छोटी सी उम्र में लगे चोरी करने, और ऐसी ऐसी लीलाएं की परम पवित्र, जिनको सुनकर जीव का हृदय पवित्र हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण रूप में क्या क्या उन्होंने लीलाएं की, इसको हम जानेंगे कल। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।